तो मोहम्मद यूनुस को पैराशूटेड होकर उनको अंदर लाया गया। बेशक बांग्लादेशी है लेकिन है अमेरिका का आदमी। जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति है वो नीचे ही गिरती जा रही है। जो सीनियर ऑफिसर थे पाकिस्तान आर्मी के, उन सबको बोला इनकी नस्ल बदली कर दो। खतरा सिर्फ बंगालीज का है, बंगाली कल्चर का है, उनकी भाषा का है। इस समय पर भी जब हम बात कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये बांग्लादेश का आखिरी इलेक्शन होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश जाने की बात कह रही हैं कि वो इस साल के अंत तक हो सकता है कि बांग्लादेश वापस लौट जाए। लेकिन उनके इस वापसी को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो वापस जाना चाहती हैं, क्योंकि जिस हालात में वो देश छोड़कर वहां से निकली थी, भारत में उन्होंने शरण ली थी और कई महीनों तक वो बिल्कुल गुप्त तरीके से भारत में रही। लेकिन अब जब वहां सरकार बन चुकी है और कुछ ही महीने सरकार बने हुए हैं, लेकिन हालात वहां पर भी अभी स्थिर नहीं है। शायद यही देखते हुए जो उनकी पार्टी के तमाम नेता हैं, उनके साथ उनका डिस्कशन कुछ ना कुछ हुआ है और ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वो बहुत जल्दी वहां जाएंगी। क्या उनका जाना उनके लिए सुरक्षित है या राजनीतिक हालात वहां पर बदल रहे हैं? इन्हीं सब लेकर बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बखूबी समझते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से रक्षा के तौर पर ये सब चीजें होती हैं। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का, मेरे जनरल ध्रुव कटोच सर हैं जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं। ध्रुव सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। धन्यवाद। ध्रुव सर, आपने देखा होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश जाने की बात कह रही हैं, विरोध भी काफी हो रहा है, उनकी सरकार कह रही है कि नहीं आने देंगे, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके इस मूव को सर आप एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर किस तरह देखते हैं? क्या उनका जाना वहां पर कुछ अस्थिरता पैदा कर देगा राजनीतिक, या तमाम ये केस भी लगाए जा रहे हैं कि उनका जाना वहां खतरे से खाली नहीं होगा? आप एज ए रक्षा विशेषज्ञ है और भारत की संपूर्णता के हिसाब से किस तरह देखते हैं सर चीजों को? देखिए, मैं देखता हूं कि 2 साल हो चुके हैं जब से शेख हसीना को वहां से निकाल दिया गया था। जी। और ये जिस प्रकार से ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं ये शुरू हुआ था, कहते तो हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, लेकिन मेरे अपने सोच विचार से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था। हम्म। स्टूडेंट्स का एक मुद्दा था, लेकिन उनके पीछे कई विदेशी ताकतें थी, खास जी। करके अमेरिका पीछे था। और हम्म। उन्होंने जो अमेरिका ने जो जमात जैसी पार्टी, जमात इस्लामी है, राइट, उन जैसे पार्टियों का सपोर्ट लेके और बीएनपी का सपोर्ट लेके वहां पर ये अस्थिरता पैदा की बांग्लादेश में। और हम्म। शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा। अभी देखिए, जैसे ही वो बाहर गई तो मोहम्मद यूनुस को उनको पैराशूटेड होके उनको अंदर लाया गया। जी और बिल्कुल। मोहम्मद यूनुस है, ये भी अमेरिका से ही आया, अमेरिका का ही आदमी है ये। बेशक बांग्लादेशी है लेकिन है अमेरिका का आदमी। और हम्म। इसको नोबेल प्राइज भी दिलवाया गया। लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है, जो उसने अपने एक बैंक चलाई थी, ग्रामीण बैंक जो चलाई थी, उसमें इतना करप्शन किया कि वहां पर वो कन्विक्टेड हुआ था बांग्लादेश में। तो ये तो है यूनुस, मोहम्मद यूनुस की क्रेडेंशियल्स। और उस प्रकार उस समय से लेके आज तक जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति है वो नीचे ही गिरती जा रही है। बिल्कुल। ये चीज देखने को बिल्कुल साफ है कि जब तक शेख हसीना थी, बांग्लादेश का ग्रोथ रेट जो था वो 6, 7 और 7.5% तक चल रहा था। और उसका जो ग्रोथ रेट था उन दिनों में वो भारत से ज्यादा था। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक हालत बांग्लादेश की इतनी खराब नहीं थी जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं। ग्रोइंग इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी बांग्लादेश की थी। बिल्कुल अब बिल्कुल सर। जाके वो चली गई है। और लोग समझते हैं कि वो उनकी इकोनॉमी अच्छी हुई है, वो बात सही नहीं है। उनकी इकोनॉमी अभी इतनी गिर चुकी है, वो 3 या 4% पर जा रही है अभी इस समय पर। तो इकोनॉमिक हालत बिगड़ चुकी है। और जो जनता चाहती थी कि चलो अभी सरकार चेंज हो गई और कोई इकोनॉमिक उनको फायदा मिलेगा, वो कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं मिला है। बांग्लादेश उस स्थिति पर जा रहा है कि स्थिर जो जो पीसफुल एनवायरनमेंट था वो दिन ब दिन खत्म हो जा रहा है। और एक तरफ से वो जो एनवायरनमेंट जो बन रहा है बांग्लादेश में, वो एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का बन रहा है। और हम्म। इसका कारण ये है कि बीएनपी जो है इलेक्शन जीता है। और मैं मानता हूं कि बीएनपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अवामी लीग की तरह। लेकिन बीएनपी का जो पूरा का पूरा सपोर्ट जमात इस्लामी का है और उसके पीछे जमात है। और हम्म। जो पॉलिसीज बीएनपी चला रही है अभी तक, जी। वो जमात इस्लामी की पॉलिसीज है। इसीलिए हम्म। जो माइनॉरिटीज है उनका कत्ल आज तक होता जा रहा है। हम्म। तो ये जो
बांग्लादेश की जो हालात है ये मुझे लगता है ये बिगड़ती जा रही है, एक। दूसरा, जमात जमात इस्लामी बांग्लादेश में जो बंगाली कल्चर है, जो हम्म। बंगाली इतिहास है, जो बंगाली भाषा है, वो खत्म कर देना चाहता है। और वहां पर एक तरफ से इस्लामिक स्टेट लाना चाहता है, और उसकी मेन भाषा उर्दू होना चाहिए। उर्दू को बढ़ावा दे रहा है ताकि सभी लोग वहां पर, क्योंकि वो हम्म। मुस्लिम्स हैं, सब उर्दू बोलेंगे। अभी ये लड़ाई जो है ये, जब 1971 की लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान के साथ हुई थी। और जी। उस समय पर पाकिस्तान और जमात एक साइड में थे, और बांग्लादेश के आम जनता दूसरी हम्म। साइड। और उस टाइम पर भारत सेना की तरफ की भी बांग्लादेश में आ गई, और जीत, और पाकिस्तान की फौज को हार मानना पड़ी, और बांग्लादेश आजाद हो गया। तो बिल्कुल मुक्ति बिल्कुल सर। बाहिनी, भारतीय सेना और बांग्लादेश का अवाम एक साथ लड़के पाकिस्तान को हरा दिया था। लेकिन ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, बेशक पाकिस्तान की हार हुई, जमात की हार नहीं हुई थी। हम्म। जमात की हार, बात और वो वही है। जमात बेशक बेशक कई सालों तक चुप रहा, लेकिन वो हम्म। खत्म नहीं हुआ था। और हम्म। फिर से उठ पड़ा है वो, और अब जाके बहुत मजबूत मजबूत हो गया है। इलेक्शन में भी 70-80 सीटें उनको मिली है। एक बड़ा बिल्कुल। मजबूत ऑपोजिशन और है। जो सीट, और लेकिन सर जो सीटें मिली हैं वो भारतीय सीमा से लगती हुई सीटें जो है उनको मिली है सबसे ज्यादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भारत सीमा के साथ लगती हुई सीटें हैं। अब देखिए, जो सरकार चला रहा है, बेशक बीएनपी की सरकार है, लेकिन उसके पीछे जमात है, और हम्म। पॉलिसी जो है वो जमात की चल रही है। अभी इस स्थिति में अगर बांग्लादेश को बचाना है, तो शेख हसीना समझती है कि अगर वो वापस चले जाए, तब जाके जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, अवामी लीग के साथ है, और वैसे भी जो डेमोक्रेसी चाहते हैं और जो बंगाली कल्चर चाहते हैं, वो एकजुट होके जमात के साथ लड़ सकेंगी। उसको मालूम है, उनको मालूम है खतरा है। वो बुजुर्ग औरत है, वो इतनी, वो यंग तो है ही नहीं लड़ने के लिए, और उसको हो सकता है जेल में ठोक दे, हो सकता है उसको मार भी दे। लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर वो चले जाती है वापस, तब जाके एक तरफ से वो जोश पैदा हो जाएगा उनके काडर के ऊपर कि हमारा लीडर वापस आ गया है। और हम्म। ये मुझे लगता है जो अगली लड़ाई होने वाली है, स्ट्रीट फाइटिंग जो होगी, वो दो ताकतें होंगी। एक जो अपनी बंगाली कल्चर चाहता है, और दूसरा जो इस्लामी देश चाहता है। हम्म। पहले तो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। अब होगी बांग्लादेशियों के बीच में ही लड़ाई। आप किस प्रकार की हुकूमत चाहते हैं, किस प्रकार की सोसाइटी चाहते हैं, ये आगे वाले दिनों में देखना पड़ेगा। और मुझे तो पूरा भरोसा है दूसरा, शेख हसीना वापस जाएंगी। आप जो बात कह रहे हैं कि शेख हसीना अगर वापस जाती हैं तो जो इस्लामिक कल्चर की आप बात कह रहे हैं और जमात इस्लामी आमने सामने होंगे, तो इन हालातों में तो सर गृह युद्ध छिड़ जाएगा वहां पे अंदर बांग्लादेश में। ये बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। देखिए, बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेशी जो अपना कल्चर चाहते हैं, वो कल्चर इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। हम्म। पहले भी थे। इंडोनेशिया में मुस्लिम्स हैं, उनका कल्चर चल रहा है। बांग्लादेश के मुस्लिम हैं, उनका कल्चर चल रहा है। लेकिन यहां पर जो कल्चर चलाना चाहते हैं, वो बंगाली खत्म कर देना चाहते हैं। हम्म। आप जमात की बात देखो, वो सिर्फ उर्दू में ही, और ज्यादा करके अभी जो पोस्टर वगैरह जो बन रहे हैं ढाका में, आप देखिए, उर्दू में आ रहे हैं अभी। हम्म। तो लड़े वो बंगाली भाषा के लिए, लड़े अपने कल्चर के लिए 1971 में। हम्म। और फिर से एक तरफ से पाकिस्तान उनके बीच में आ गया है। जी बिल्कुल। लेकिन इस समय पर वो पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये उनके अपने लोग हैं। हम्म। लेकिन विचार उनका है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। जी। जब 1971 की लड़ाई हुई थी, तो जो उनका जो लीडर था, जो मिलिट्री का लीडर था, उसने नियाजी नियाजी जब जब नियाजी ने कमांड संभाली, मुझे क्या हम्म। लगता है अप्रैल के महीने में कमांड संभाली थी। जी। तो पहले अपनी स्पीच ने जो उसने अपने ऑफिसर बुलाए, जो सीनियर ऑफिसर थे पाकिस्तान आर्मी के, उन सबको बोला, इनकी नस्ल बदली कर दो। हम्म। ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके बाद आप देखोगे, एक पूरी तरफ से बलात्कार चलता गया बांग्लादेश में। रजाकार, रजाकार वो लोग थे सर। रजाकार थे, जमात के लोग थे, इन्होंने जाके बिल्कुल। बलात्कार किया। और पाकिस्तान आर्मी ने भी वो किया, उन्होंने कहा ठीक है, हमको सैंक्शन मिल गई है।
हम्म। उस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री हार गई, लेकिन हम्म। 50 साल के बाद मुझे लगता है जो नियाजी कह रहा था वो सच हो गया है। उनकी नस्ल हम्म। बदल चुकी है। हम्म। जिनकी नस्ल बदल चुकी है, अब लड़ाई उनके साथ होगी। हम्म। ये मुझे लगता है अभी, क्योंकि कई लोग जो उस प्रकार के ब्रेन वॉश हो गए हैं, और एक तरफ से वो इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, बंगाली स्टेट नहीं चाहते, इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, जहां इस्लाम सबसे ऊपर हो और सबको वही मानना पड़ेगा। जो जिस प्रकार से बाकी जगह पे कट्टरपंथी इस्लाम चलता है, वो बांग्लादेश में भी वैसे ही लाना चाहते हैं। और उससे मकसद ये होगा कि दो चीजें होंगी: बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा, बंगाली भाषा खत्म हो जाएगी, उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश। क्या वो चाहते हैं? तो ज्यादा करके पब्लिक ये नहीं चाहती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो चाहते हैं, बंदूकें उनके पास है, स्ट्रीट पावर उनके पास है। तो ये शेख हसीना जब वापस चले जाएंगी, और जाएंगी जरूर, मुझे लगता है यहां पर तब्दीली आ सकती है। सियासी और मायने किस यूं तरह तो देखते हैं सर इसके आप, ध्रुव सर? शेख हसीना जी अगर जाती हैं तो सियासी मायने किस तरह देखते हैं इनके आप? देखिए, वहां पर फिर पॉलिटिकल फोर्सेस डिवाइड हो जाएंगी। हम्म। और जो जो अपनी बंगाली कल्चर चाहते हैं, जो और वो चाहते हैं कि हम बाकी देशों के साथ भी मिलजुल के रहें और हम्म। तरक्की करें, इसका मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं रहेंगे। वो मुस्लिम नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके इस्लाम के ऊपर खतरा नहीं है ये। हम्म। खतरा इस्लाम का नहीं है। कोई भी पार्टी उधर आ जाए, इस्लाम का खतरा नहीं है। खतरा हम्म। सिर्फ बंगालीज का है, बंगाली कल्चर का है, उनकी भाषा का है। और क्योंकि एक बार जिस प्रकार का इस्लाम, जैसे अफगानिस्तान में जिस प्रकार का इस्लाम है, राइट, और अगर कट्टरता वाला। उसका कट्टरपंथी अगर लाना चाहते हैं, तो हम्म। वो फिर किसी और को मानेंगे नहीं। और जो जो लिबरल लोग हैं उनको भी मारने की कोशिश करेंगे, बेशक वो मुसलमान है, वो बात नहीं है ये। हम्म। तो इनकी ये आपस की लड़ाई, ये जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये अभी तक बची हुई है। 71 की लड़ाई अलग थी। वो एक तरफ से वेस्ट पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था, तो वो उनकी चुंगलों से तो वो निकल आए। लेकिन आइडियोलॉजिकल लड़ाई अभी तक जारी है। ये लड़ाई कौन जीतता है, अभी इसको इसको देखना पड़ेगा। मुझे हम्म। पूरा यकीन है कि जो लिबरल फोर्सेस है वो जीत जाएंगे। इसीलिए शेख हसीना ने, मुझे लगता है, फैसला किया है वो हम्म। वापस जाएंगे। विदेशी ताकतें इसके बीच में आ जाएंगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। और जी। विदेशी ताकतें, खास करके अमेरिका जैसी ताकतें जो है, ये चाहेंगी कि वो सपोर्ट करेंगी हम्म। कट्टरपंथियों को। कट्टरपंथियों को। क्योंकि बिल्कुल। कट्टरपंथियों को अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। हम्म। उनको पैसे दिए, कुछ दिया, और वो जाके अमेरिका का कहना कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है। शेख हसीना नहीं मानेगी। हम्म। ध्रुव सर, आप क्योंकि सैन्य अधिकारी रहे हैं और कमांडर रहे हैं, सर मैं आपसे समझना चाहूँ क्या कि अब सेना का रोल किस तरह देखते हैं आप? अगर शेख हसीना वहां जाती हैं तो सेना की क्या भूमिका रहने वाली है, उनका क्या रोल रहेगा? क्या वो भी अपनी सरकारों का ढोल बजाएंगे या न्यूट्रल रहेंगे सर, अंतरिम सरकार के साथ देंगे? मुझे लगता है जिस प्रकार से, जो मैं समझता हूं, इस प्रकार की जो पाकिस्तान जो सॉरी जो बांग्लादेश फौज की हालत है, हम्म। मुझे लगता है कि वो बोलेंगे कि जो पॉलिटिक्स है उसको प्ले करने दो, हम किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगे। हम्म। तो बांग्लादेश की जो आर्मी है, वो ना तो बीएनपी की तरफ जाएगी, पीएनपी जमात की तरफ जाएगी, ना तो हम्म। अवामी की तरफ जाएगी। एक तरफ से वो अपना डिस्टेंस रखेंगी। और अगर हालत बिल्कुल ही बिगड़ गई, तो वो बोलेंगे अगर तुम लोग लड़ रहे हो तो सरकार मैं ही चला लूं। हम्म। हो सकता है नया कू आ जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकली ही प्ले आउट होगा, ये कू होने वाला नहीं है। हम्म। पॉलिटिक्स वहां पर प्ले आउट हो जाएगी, जनता फैसला करेगी। सर क्या ये भी हो बंगाल, सकता है कि शेख हसीना बांग्लादेश की? के लोग फैसला करेंगे क्या होगा उधर। अगर वो कट्टरपंथियों की तरफ जाएंगे, तो हम्म। बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। तो फैसला उनका है, जिंदगी उनकी है, हम बीच में नहीं आएंगे। सर भारत भी बीच में नहीं, ये उनकी लड़ाई भारत है। की, सर भारत को लेकर मैं सवाल करना चाह रहा हूं आपसे। भारत क्योंकि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि चीजें बेहतर बनी रहें, लेकिन अगर शेख हसीना वहां जाती हैं, भारत ने हालांकि ये बोला है कि हम तभी उनको वहां भेजेंगे कि जब पूरी तरीके से हमें ये इल्म हो जाएगा, ये तस्दीक हो जाएगी कि वो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। भारत के लिए धर्म संकट है सर।
क्योंकि उनको बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगाड़ने भी नहीं है, लेकिन शेख हसीना अगर वहां जाती हैं तो शेख हसीना को भी वो इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। तो भारत के लिए सर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, आप क्या देखते हैं सर? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि भारत के लिए संकट ये है कि हम बांग्लादेश के रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम्म। तो क्या ये संकट बांग्लादेश में नहीं है कि वो भारत के साथ रिश्ता बिगाड़ रहे हैं? हम्म। अगर आप देखें, नुकसान किसको होगा? फर्ज करो हमने रिश्ते हमने नहीं, फर्ज करो बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए। हाँ, और हम एक दूसरे से बिल्कुल एक आयरन कर्टन लगा दिया। नुकसान किसका होगा? बिल्कुल भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, लेकिन लेकिन सवाल यही है ना, तो क्योंकि जिस तरह कट्टरपंथ वहां बढ़ रहा है, उन्हें भारत की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की गोद में बैठा है, चाइना की गोद में बैठा मैंने है, वो उन्हें तो कोई पैसा बात वहां नहीं से है, आ रहा है। देखिए, कट्टरपंथी को तो हम संभाल लेंगे। ठीक हम्म। है। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान में चलाया, यहाँ पर भी चल जाएगा। तो हम्म। वो पुरानी बातें गई कि हम वो अपने टेररिस्ट भेजेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम्म। वो पुराने दिन गए। अगर वो कुछ करेंगे तो उसका भी उसका जवाब है। तो मतलब उनको भी जमात को भी भारत की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो जवाब उसको, लेकिन जो मैं कह रहा हम्म। हूं, हम्म। ये जहां तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, या हम्म। भारत चाहते हैं अच्छे रिलेशन हो, लेकिन इसका हम्म। मतलब नहीं कि हम घुटने पे टिक जाएंगे और बोलेंगे चलो अच्छे बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल करें। बिल्कुल। हम्म। तो वो उनको भी अच्छे रिलेशन चाहिए, जिम्मेवारी उनकी भी है। हम चाहते हैं डेमोक्रेसी उधर पैदा हो। भारत की तरफ से ये कोशिश होगी कि जो अवामी लीग है उसको भी उतना ही मौका दिया जाए इलेक्शन लड़ने का जितना बाकियों को मिल रहा है। और जो हम्म। जीते वो सिकंदर। बिल्कुल। जो जीते वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए और भारत उसको सपोर्ट करेगा। सर लेकिन एक ही इसमें सर ध्रुव सर, एक चीज समझने वाली ये भी है, क्योंकि जब शेख हसीना वहां से निष्कासित हुई थी, उनको हाथों हाथ वहां से हेलीकॉप्टर लेकर उड़ना पड़ा था, उस टाइम बांग्लादेश के हालात बहुत अस्थिर थे। अभी भी हालात स्थिर नहीं है, हम सब जानते हैं। ऐसे में सर अगर शेख हसीना दोबारा से वहां जाती हैं तो हम ये जाहिर है कि वहां पर अस्थिरता दोबारा से बढ़ेगी। और भारत के लिए चुनौती एक ये बढ़ सकती है कि अगर तमाम जो लोग हैं, जो हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो वहां रहते हैं, उनके लिए शायद मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा था कि जब शेख हसीना भारत आई थी, उसके बाद से लगातार जो हिंदू हैं वहां बांग्लादेश में रहते हैं, उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, असैसिनेशन उनका किया गया, बहुत सारी परेशानी उनको झेलनी पड़ी। क्या वो स्थिति दोबारा बन सकती है शेख हसीना अगर लौटती हैं तो? देखिए, ऐसा है कि जब शेख हसीना भी थी तब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते थे, लेकिन वो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती थी, कंट्रोल थे। क्योंकि जमात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है उधर। हम्म। बांग्लादेश शेख हसीना भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सके और तब भी हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार होते थे। उसके बिल्कुल। साथ मोहम्मद यूनस आ गए। मोहम्मद यूनस के साथ तो बहुत ज्यादा हो गया था। अभी भी हम्म। वही चल। वही तो चल रहा अगर है। कोई कह रहा है कि कोई बीएनपी की सरकार आ गई और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, ये गलत है। हम्म। इस समय पर भी जब हम बात कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरे विश्व को और भारत को उस प्रेशर डालना पड़ेगा। और अगर शेख हसीना वापस गई तब भी वही होगा जो अभी हो रहा है। तो इसमें कोई स्थिति में कोई चेंज होने वाली नहीं है। और मुझे लगता है वहां वहां के हिंदुओं को भी अभी उठकर अपनी हिफाजत करने की उनकी जरूरत है। वो जाके अगर कोई उनको मारे तो वो भी अपनी रक्षा करना सीखे। ये थोड़ी है कि हम बोलेंगे कि ये हमको मारे और हम मरते जाएंगे। तो हर एक आदमी का अपना अपना हक है अपने बचाव का, उनका भी वो होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग उधर चाहिए तो सब जाके जाओ, इलेक्शन लड़ो और जीतो। और हम्म। जो जीतेगा वो अपनी सरकार बनाए। इस प्रकार से कहना कि स्ट्रीट पावर से ही काम चल जाएगा, ये तो मैं समझता हूँ गलत है। और जहां तक भारत की बात है, कई लोग पहले भी कह रहे थे कि शेख हसीना को वापस भेज दो। मैंने कहा क्यों वापस भेज दें? बहुत साल पहले अगर आप महाभारत की बात देखें तो हम्म। द्रौपदी के साथ क्या हुआ? बिल्कुल। वो अपमान आज तक भारत याद हम्म। रखता है। हम्म। तो क्या हम एक महिला को, जो बुजुर्ग महिला है, उसको हम वैसे भेज दें और बोलेंगे ठीक है जो आप करना चाहते हो करो? वो नहीं होगा। हाँ, शेख हसीना अपनी मर्जी के साथ जाना चाहती है, हम रोकेंगे नहीं। हम्म। कोई अगर बोले उनको जबरदस्ती भेजे, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल ये भी है ध्रुव सर कि हम देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया में खास तौर से जो हम ये जो हमारा हिस्सा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और ये सब कंट्रीज आती है, बांग्लादेश भी आती है। क्या इस बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है,
चीन और अमेरिका इसके पीछे है, क्योंकि भारत को भी डिस्टर्ब रखना है उन्होंने। जिस तरीके से एक पूरे तरीके से ट्रायंगल बनाया हुआ है कि इधर पाकिस्तान के साथ डिस्टर्ब करते रहेंगे, बांग्लादेश को नया फ्रेंड बना दिया है, नेपाल में भी चीजें ठीक नहीं है, श्रीलंका को पहले ही हमने देखा था किस तरीके से वहां उथल पुथल मची है। क्या विदेशी ताकतें हैं जो बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रही हैं, और भारत कहीं ना कहीं उस कुचक्र में फंस रहा है, क्योंकि उसको अपने अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां से हमारा चिकन नेक कॉरिडोर आता है। अगर वहां कुछ विदेशी ताकतें अपना वर्चस्व बढ़ाती हैं, भले ही जमात हो या अमेरिका हो या चाइना हो, तो भारत के लिए कहीं बड़ी चिंता का विषय है सर, क्योंकि चिकन नेक हमारा बहुत क्लोज है वहां पर, और चाइना वहां पर जो हमने देखा है कि एयर स्ट्रिप बनाने की बात कर रहा है। अमेरिका पीछे से सीआईए के तमाम एजेंट वहां पे हमने देखे हैं कि पिछले कई दिनों में वो पकड़े गए हैं, देखे गए हैं। क्या ये विदेशी ताकतें सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रही हैं, और शेख हसीना नहीं चाहती कि शायद वो चीजें हों और भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहें? देखिए, जहां तक विदेशी ताकतें हैं, वो अपना काम हमेशा करेंगी, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट करेंगी। अभी हम्म अमेरिका का इंटरेस्ट, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगा भारत को हम्म डाउन करने हम्म के लिए। उसका इंटरेस्ट ज्यादा करके मुझे लगता है समुंदर का है, कि हम्म चाइनीज इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल में ना हो। ये वो उसकी मेजर इंटरेस्ट है, तो वहां पर वो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरा, जहां तक रोहिंग्यास की बात है, हम्म बांग्लादेश के थ्रू रोहिंग्या को कंट्रोल करना चाहते हैं वो, ताकि वो म्यांमार के ऊपर प्रेशर पड़ जाए और फिर से हम्म चीन के ऊपर प्रेशर पड़ जाए। तो ओके। अमेरिका का सोचने का तरीका वो है। जहां तक चीन की बात है, चीन को तो ये बिल्कुल अच्छा मौका मिल गया है। इस्तेमाल करो बांग्लादेश को, ताकि भारत के ऊपर प्रेशर पड़े। जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाया है जी। भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, वो तो उसी प्रकार से चीन अभी इस्तेमाल करेगा बांग्लादेश को भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। ये तो गिवन है। ना तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ ना बुरा मानता हूँ, ये पॉलिटिक्स है। वो अपनी पॉलिटिक्स खेलेंगे, हमने अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है ना। हम चाहते हैं वहां पर स्थिति जो है वो स्थिर रहे, लेकिन ये नहीं है कि हम घुटने पर टिक जाएंगे और बांग्लादेश को बोलेंगे अच्छा भाई साहब आप ये ऐसे ऐसे करो। हमारे पास भी ताकत है, अगर वो बिहेव नहीं करेगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश सर। अपनी डिपेंडेंसी भारत के ऊपर है, बिल्कुल। और अगर हम्म हम वो डिपेंडेंसी काट देंगे तो आप देखो क्या होता है उनकी उनकी हालत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उस प्रकार का दबाव डालेंगे, लेकिन हम्म वो पुराने दिन के, कि वो जो जो चाहे बांग्लादेश करता रहे और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। वो हम्म। भारत चुपचाप नहीं बैठेगा अभी। वो अच्छे रिलेशन चाहता है, भारत भी अपना हाथ उठाएगा और बहुत मदद करेगा। अगर बिल्कुल वो सर, दोस्ती क्योंकि का हाथ हमने नहीं कल बढ़ाते देखा तो था, वो अपनी मर्जी है। शेख हसीना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सर। उनका वीडियो संदेश जाना था, लेकिन बांग्लादेश में वो दिखाया नहीं गया, लेकिन उनकी जो बातें थी वो हमें जानकारी है उनकी। उन्होंने बोला है कि वो दिसंबर में वापस जाएंगी, और हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो, लेकिन वो खतरे की परवाह नहीं कर रही हैं। एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि वो बांग्लादेश जरूर जाएंगी, और उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, उन्हें बांग्लादेश की चिंता है। जो जो एक बुजुर्ग लेडी इस तरह की बात कह रही है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि बांग्लादेश जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, और तख्ता पलट भी हो सकता है। तमाम तरह की जो आशंकाएं उन्होंने जाहिर की हैं, उनके बयानों को आपने भी सुना होगा सर। किस तरह देखते हैं उनके बयानों को? देखिए, मैं समझता हूँ, जहां तक शेख हसीना का बयान, मैंने पूरा बयान सुना अब उनका। और सिर्फ हम्म। उनका नहीं, जो उससे पहले भी कई बयान हो चुके थे उस जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो एक डेढ़ घंटा चली, मैंने पूरा देखा है वो, और सबके सोच विचार देखे मैंने। एक तो जो डायस्पोरा है बांग्लादेश का फॉरेन कंट्रीज में, हम्म वो मुझे ज्यादा करके शेख हसीना के सपोर्ट में है। हम्म डायस्पोरा का सपोर्ट उनके पास है, वो भी जानते हैं कि खतरे क्या है आगे। जहां तक हम्म। जहां तक बांग्लादेश की बात है, दो गुट है वहां पर। एक तो जो जमात के साथ है, उनके पास स्ट्रीट पावर है, हम्म। स्ट्रीट की ताकत के पास। बिल्कुल। और दूसरा है जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस मेजोरिटी पे है, लेकिन स्ट्रीट पावर उनके पास नहीं है। उनको वो हम्म स्ट्रीट पावर कैप्चर करना पड़ेगा। और अगर उनको ये भरोसा हो जाता है कि शेख हसीना वापस आ रही है, उनका हौसला एकदम बढ़ जाएगा, और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मुझे लगता है, जहां तक बीएनपी की बात है, बीएनपी को भी इसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर तो बीएनपी सपोर्ट ले रहा है जमात का। हम्म। लेकिन अगर अवामी लीग बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगी, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, जमात को बीएनपी को भी खत्म कर देगा। टेक ओवर कर रहे हैं, बिल्कुल। और एक बार जमात ने टेक ओवर कर लिया, आप यकीन हम्म करिए, ये बांग्लादेश का आखिरी इलेक्शन होगा। उसके बाद कोई हम्म। इलेक्शन नहीं होंगे। कोई उसके इलेक्शन बाद नहीं होगा। इस्लामिक रूल बिल्कुल। होगी।
तो ये फैसला देखिए, ये भारत का फैसला नहीं है। किस प्रकार की जिंदगी बांग्लादेशी चाहते हैं, ये उनका फैसला है, उनको करना पड़ेगा। सर, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश को बचाने के लिए जा रही हैं, ताकि और पाकिस्तान ना बन सके बांग्लादेश द्वारा। यस, और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, ये हम्म। मैसेज उधर जाना चाहिए। हम्म। शुक्रिया ध्रुव सर, पूरी बातचीत शेयर करने के लिए, हमसे जानकारी देने के लिए कि कैसे हालात हैं, शेख हसीना का वहां जाना क्या कुछ मायने रखता है। बहुत खतरे हैं, लेकिन खतरों से खेलकर ही शायद इंसान बड़ा होता है। शेख हसीना जानती है कि उम्र के इस पड़ाव पर बांग्लादेश को बचाना है तो कहीं ना कहीं कुर्बानी देना भी पड़ेगी, और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शेख हसीना अगर भारत छोड़कर बांग्लादेश जाती हैं तो वहां के हालात कैसे बनते हैं। भारत को उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, और आने वाले दिनों में जब वो बांग्लादेश जाएंगी तो कैसे हालात बनते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ध्रुव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे पूरी जानकारी शेयर करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद।